दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल की रात बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि तमाम चैनलों के एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहे हैं वो जाहिर है बीजेपी के लिए जश्न मनाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ऐसा पहले भी हुआ है कि चैनल्स के ओपिनियन पोल के अलावा कई बार एग्जिट पोल भी गलत निकले हैं, लेकिन फिर भी अगर कल तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखें तो ये बीजेपी के लिए कहीं से विन विन सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 चुनावों में केवल एक चुनाव इन एग्जिट पोलों में बीजेपी जीतती दिख रही है, जो कि गुजरात है। गुजरात, जहां मोदी जी पूरी तरह से खुद को झोंक चुके थे, वहां बीजेपी सरकार बनती दिखाई दे रही है इन एग्जिट पोल्स में। लेकिन इसमें कौन सा सस्पेंस था भाई? ऐसा कौन था जो बीजेपी की गुजरात में हार दिखा रहा था या फिर उम्मीद भी कर रहा था? लगभग हर आदमी इंक्लूडिंग अस, हमने भी जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें भी हमने यही बताया कि गुजरात में बीजेपी जीत रही है, बड़ी आसानी से जीत रही है। बस इसी बात को लेकर बहस है ना कि कितनी सीटें आएंगी। लेकिन एक बात जो इन चैनलों के एग्जिट पोल में दिखी वो थी बाकी 2 चुनावों को लेकर। दोस्तों, हिमाचल, जहां चुनाव के दौरान लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी शायद जीत जाएगी, वहां चुनाव गया है फंस। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल, जहां केवल 35 सीटों में आप आराम से सरकार बना सकते हैं बहुमत की, वहां इंडिया टुडे एक्सिस माइंडिया ने 30 से 40 सीटें देकर कांग्रेस की सरकार बनाती दिखाई है। जी हाँ, TV9 ने बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल कट टू कट फाइट दिखाई है हिमाचल में। कांग्रेस को 31 सीटें देकर और बीजेपी को 33 सीटें देकर, मतलब केवल 2 सीटों का फासला है। टुडेज चाणक्य ने भी हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस को एकदम बराबर 33 सीटें दिखाकर मामला कांटे की टक्कर वाला दिखा दिया। मतलब ये दिखाया जा रहा है तो असलियत में क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से जिस राज्य में मोदी जी ने, यानी कि हिमाचल में, जहां मोदी जी ने वोटरों से कहा कि विधायक को भूल जाइए और सीधा उनके नाम पर वोट दीजिए, हिमाचल में रैली में कहा था मोदी जी ने ऐसा। जिस राज्य में मोदी जी को खुद फोन करना पड़ गया बीजेपी के बागी को मनाने के लिए, वहां उस राज्य में कांग्रेस बीजेपी का खेल खराब कर रही है। जाहिर है ये ब्रांड मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और तीसरा चुनाव दिल्ली की छोटी सरकार का, यानी कि एमसीडी चुनाव का, तो यहाँ 250 वार्डों वाली एमसीडी में 126 सीटें जीत के लिए चाहिए। मतलब 126 सीटें अगर एमसीडी में किसी की आ गई तो वो आराम से सरकार बना लेगा। यहाँ हर चैनल ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 140 से ज्यादा सीटें देकर प्रचंड बहुमत वाली छोटी सरकार बना दी। यानी कि दिल्ली, हिमाचल और गुजरात, ये जो 3 चुनाव हैं, इन तीनों चुनाव के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी के लिए केवल और केवल गुजरात से अच्छी खबर आ रही है, जहां के नतीजों को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन कभी रहा ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था। मतलब बीजेपी गुजरात जीत रही है, उसमें खबर क्या है? दोस्तों, अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन अगर यही हाल 8 तारीख को चुनावी नतीजों का भी रहा तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि 3 में से केवल एक जगह में वो अपनी सरकार बना रही है, वो भी तब जब 24 का चुनाव बस 1 साल में बचा। मतलब अगला साल ही तो बचा, उसके बाद 24 का चुनाव आ जाएगा। दोस्तों, आप एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बीजेपी के लिए खतरनाक मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने भी थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।